नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन गोल्स। देयर आर 4 कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन गोल्स। 4 कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन गोल्स हैं। देखते हैं हम क्या हैं। राइट अंडरस्टैंडिंग, इट रिफर्स टू द अंडरस्टैंडिंग एंड लिव इन हार्मनी एट all 4 levels of human being, that is individual, family, society and nature। मतलब ये यही रेफर करता है कि हर ह्यूमन बीइंग सारे लेवल्स पे हारमनी में रहे, इंडिविजुअल, फैमिली, सोसाइटी और नेचर में। नेक्स्ट है हमारा प्रॉस्पेरिटी। इट इज़ द फीलिंग टू हैव मोर देन रिक्वायर फैसिलिटीज़। मतलब ये वो फीलिंग है अगर हमारे पास हमारी ज़रूरतों के हिसाब से ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं तो हम क्या है, प्रॉस्पेरिटी में हैं। द फैमिली मेम्बर्स हैव टू आइडेंटिफाई देयर नीड्स एंड शुड बी एबल टू प्रोड्यूस मोर देन रिक्वायरमेंट्स। एक फैमिली मेम्बर्स को क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए, मतलब वो आइडेंटिफाई करें अपनी नीड्स को और उनके पास क्या होनी चाहिए, उन नीड्स के हिसाब से ज़्यादा फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा ह्यूमन गोल है फियरलेस और ट्रस्ट। ट्रस्ट इन सोसाइटी मीन्स दैट एवरी मेंबर फील्स रिलेटेड टू एवरीवन इन सोसाइटी। ट्रस्ट इन सोसाइटी का मतलब क्या है कि हर ह्यूमन बीइंग एक दूसरे से रिलेट कर पाए। दे हैज़ नो फियर, मतलब एक सोसाइटी में कोई भी डर ना हो, किसी भी इंसान को कैसा भी डर ना हो। Hence, human beings are feeling fearless in the society and able to do what they desire naturally। और हर इंसान मतलब डरे ना अपनी सोसाइटी में, फियरलेस फील करे वो, और वो जो भी करना चाहता है उसको करे। नेक्स्ट हमारा ह्यूमन गोल है कोएग्जिस्टेंस। In nature, if there is a coexistence, it means that there is a relationship and compatibility among all the entities in nature। अगर नेचर में, हमारे नेचर में कोएग्जिस्टेंस है तो उसमें क्या होगा, एक रिलेशनशिप होगी, मतलब हर चीज़ में एक रिलेशनशिप होगी। ह्यूमन बीइंग इज़ ऑल्सो वन ऑफ दैम। दे आर फ्री फ्रॉम ऑल ग्रीड, कास्ट एंड रिलीजन। ह्यूमन बीइंग भी हैं इनमें से ही एक जो कि हर कास्ट, ग्रीड्स, रिलीजन्स और कल्चर से क्या है, फ्री हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द प्रोग्राम्स नीडेड टू अचीव दीज कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन गोल्स। हम कैसे इन कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन गोल्स को अचीव कर सकते हैं, तो उसके लिए कुछ प्रोग्राम्स हैं। देखते हैं इनको क्या है। फर्स्ट है हमारा एजुकेशन। ये आप कट कर देना, ये सिर्फ एजुकेशन के बारे में लिखा हुआ है। means to understand the harmony at all the 4 levels, that is individual, family, society and nature। तो एजुकेशन में हम यही समझाते हैं कि हम कैसे इंडिविजुअल लेवल पे, फैमिली पे, सोसाइटी पे और नेचर लेवल पे कैसे हार्मनी को इंश्योर कर सकते हैं। इसका सेकंड पार्ट क्या है, संस्कार। रिफर्स टू लिव इन हारमनी एट ऑल द 4 लेवल्स। इसमें भी वही है कि इसमें भी हम यही बताते हैं कि हम कैसे 4 लेवल्स पे हारमनी में रह सकते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम है हमारा हेल्थ। ये सेल्फ रेगुलेशन कट कर देना। व्हेन द बॉडी इज़ फिट टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ आई एंड ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी आर इन हारमनी। जब हमारी बॉडी नीड के अकॉर्डिंग एक्ट करे, मतलब जो भी आई की नीड है, उसको भूख लग रही है तो खाना खाए बॉडी, तो नीड के अकॉर्डिंग बॉडी क्या कर रही है, हमारी एक्ट कर रही है। और क्या हो रहा है, हर पार्ट जो बॉडी का है वो क्या है, किसमें, हारमनी में, तो ही हमारी हेल्थ इंश्योर होगी। इसमें सेकंड पार्ट है संयम। फीलिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर नर्चरिंग, प्रोटेक्टिंग एंड राइट यूटिलाइजेशन द बॉडी। इसमें वो फीलिंग है रिस्पॉन्सिबिलिटी की, किसके लिए, नर्चरिंग करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए और अपनी बॉडी का राइट यूटिलाइजेशन करने के लिए। तो ये फीलिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। थर्ड प्रोग्राम है हमारा जस्टिस। इट रिफर टू बीइंग फेयर विद ऑल ह्यूमन बीइंग। इसमें यही है कि हम
हर ह्यूमन बीइंग के साथ फेयरली बिहेव करें, किसी के साथ मतलब बुरा ना बिहेव करें। हार्मनी बिटवीन ह्यूमन ह्यूमन रिलेशनशिप, एक जो दो ह्यूमंस का रिलेशनशिप होता है उसमें क्या है, हार्मनी हो। इसका ही सेकंड पार्ट है प्रिजर्वेशन, हार्मनी इन रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड रेस्ट ऑफ द नेचर। इसमें क्या है कि हार्मनी एक रिलेशनशिप में हो, जो हमारा ह्यूमन बीइंग है उसकी रिलेशनशिप है उसमें भी हार्मनी हो, और जो नेचर है उसमें भी हार्मनी हो। फोर्थ प्रोग्राम है हमारा प्रोडक्शन। इट रिफर्स टू द आउटपुट प्रोड्यूस दैट इज ऑब्टेन बाय ह्यूमन एफर्ट्स। मतलब ये क्या है, जो भी हम वर्क कर रहे हैं, जो भी एक ह्यूमन वर्क कर रहा है, कुछ एफर्ट्स डाल रहा है उस वर्क पे, और उसकी वजह से जो आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है वो होता है प्रोडक्शन। तो हमारा प्रोडक्शन क्या है, सस्टेनेबल होना चाहिए। सस्टेनेबल मतलब इको फ्रेंडली और पीपल फ्रेंडली, मतलब वो ना तो हमारे इकोसिस्टम को हार्म करे, ना हमारे नेचर को हार्म करे, और ना किसी पीपल को हार्म करे। इसका ही सेकंड पार्ट है वर्क। अ ह्यूमन बीइंग डज ऑन द रेस्ट ऑफ नेचर, प्लांट, एनिमल, एयर, सॉइल, वाटर। एक जो ह्यूमन बीइंग रेस्ट ऑफ नेचर पे जो भी काम करता है वो क्या है, हमारा वर्क है। फिफ्थ है हमारा एक्सचेंज। इट मीन्स द एक्सचेंज ऑफ फिजिकल फैसिलिटीज़ बिटवीन मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। इसका मतलब क्या है कि जब हम एक्सचेंज करते हैं फिजिकल फैसिलिटीज़ को अपने सोसाइटी के मेंबर्स के साथ। इसमें ही सेकंड क्या है, स्टोरेज। इट रिफर्स टू द स्टोरेज ऑफ फिजिकल फैसिलिटी दैट इज लेफ्ट आफ्टर फुलफिलिंग द नीड्स ऑफ फैमिली मेम्बर्स विद अ फीलिंग ऑफ म्यूचुअल फुलफिलमेंट। इसमें क्या कर रहे हैं, हम फिजिकल फैसिलिटीज़ को बचा रहे हैं। मतलब मान लो एक ह्यूमन बीइंग है, उसने कुछ फिजिकल फैसिलिटीज़ को यूज़ कर लिया, और जो बच गई ना उसको वो बचा रहा है, ऐसा नहीं है कि उसको वेस्ट कर रहा है। तो ये किस में आ जाएगा, स्टोरेज में आ जाएगा। तो ये हमारे कुछ प्रोग्राम्स थे जिनकी वजह से हम कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन गोल्स को अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूनिवर्सल ह्यूमन कंडक्ट। फीलिंग ऑफ बीइंग रिलेटेड टू ईच यूनिट, दैट इज फीलिंग ऑफ बीइंग रिलेटेड टू ह्यूमन प्लस रेस्ट ऑफ द नेचर। मतलब वो फीलिंग जिसके साथ हम ह्यूमन बीइंग और जो नेचर है उनके साथ रिलेट कर सकें। और ये एंश्योर कब होगा, म्यूचुअल फुलफिलमेंट बिटवीन ह्यूमन ह्यूमन रिलेशनशिप। जब म्यूचुअल फुलफिलमेंट होगा एक ह्यूमन ह्यूमन रिलेशनशिप में। म्यूचुअल फुलफिलमेंट का मतलब ये होता है कि हम किसी को भी एक्सप्लॉइट ना करें, और जो भी दो लोग रिलेशनशिप में हैं दोनों एक दूसरे का साथ दें, और उसी साथ के साथ वो दोनों आगे सक्सेस हों। म्यूचुअल फुलफिलमेंट बिटवीन ह्यूमन रेस्ट ऑफ द नेचर, और ये हमें नेचर के साथ भी यही करना है। जो ह्यूमन और नेचर का रिलेशनशिप है उसको भी हमें देख के चलना है। और अगर म्यूचुअल फुलफिलमेंट एंश्योर होगी तो क्या होगा, एंश्योर जस्टिस और म्यूचुअल हैप्पीनेस बिटवीन ह्यूमन ह्यूमन रिलेशनशिप। तो क्या होगा, जस्टिस और म्यूचुअल हैप्पीनेस एंश्योर होगी एक ह्यूमन रिलेशनशिप में, और इससे क्या होगा, म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी और प्रिजर्वेशन बिटवीन ह्यूमन रेस्ट ऑफ द नेचर रिलेशनशिप। ह्यूमन और रेस्ट ऑफ द नेचर रिलेशनशिप में म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी और प्रिजर्वेशन एंश्योर होगा। और इनकी वजह से क्या होगा, टू एंश्योर जस्टिस फ्रॉम फैमिली टू वर्ल्ड फैमिली एंड फॉर्म अनडिवाइडेड सोसाइटी। अगर जस्टिस भी एंश्योर हो रहा है ह्यूमन रिलेशनशिप में, तो ये फैमिली से वर्ल्ड फैमिली में ट्रांसफ़र होगा, दूसरों की फैमिली में पहुंचेगा, और एक हमारी अनडिवाइडेड सोसाइटी बन जाएगी। एक ऐसी सोसाइटी जिसको कोई डिवाइड नहीं कर सकता, और उस सोसाइटी के लोग एक दूसरे का साथ देते हैं, और एक दूसरे के साथ ही वो आगे बढ़ते हैं। इट ऑल्सो एंश्योर फ्रॉम फैमिली टू वर्ल्ड फैमिली, और ये भी हमारा फैमिली से वर्ल्ड फैमिली में एक्सपेंड होगा। और इन दोनों को मिलाकर क्या बनेगा, हमारा यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर। सो ये थी हमारी यूनिट 3 UHV की।
इस यूनिट में हमने हार्मनी इन फैमिली, हार्मनी इन सोसाइटी, ये सब देखा, डिफरेंशिएशन देखा। तो इस यूनिट में हमने बहुत कुछ सीखा। एक तो ये कि हमें ना डिफरेंशिएशन के बेसिस पे किसी की रेस्पेक्ट या डिसरेस्पेक्ट नहीं करना है। मतलब कोई कैसा भी हो, पतला हो, मोटा हो, कैसा भी हो, उसकी क्या करनी है, रेस्पेक्ट करनी है हमें। ओके, तो ये थी हमारी यूनिट 3। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और कमेंट करें आपको कैसी लगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।